हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस अभी केएस मेंस 2021 जीएस पेपर 4 एथिक्स का हो गया है और अभी मैं पेपर दे के बाहर आ गया हूँ। तो बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर था आज का। एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स थे। जैसे आप सेक्शन ए में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट्स हैं, 3 4 सब के। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। और फिर सेक्शन बी में केस स्टडीज़ दी हुई थी जो कि आपको अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सॉल्व करनी होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में क्वेश्चन आया हुआ था, ए मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थाट्स, वट ही थिंक्स ही बिकम्स। तो इसमें आपको सारी एग्जांपल जो भी आपके दिमाग में थी या जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सारी आपको इसमें डालनी थी। तो जो भी मतलब हमारे थॉट्स होते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही फिर आपने अपने आंसर में लिखना था। दूसरा बी पार्ट है, एंगर एंड इनटॉलरेंस आर द एनिमीज़ ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो बस वही पूरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डाल के कैसे एंगर जो होता है, कैसे इंटॉलरेंस जो होता है वो हमारी सोसाइटी में कैसे एक वॉलेटाइल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, सारी एग्जांपल जो भी आपके दिमाग में आ सकती थी वो आपने डालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ डज़ कोड ऑफ कंडक्ट डिफर फ्रॉम द कोड ऑफ एथिक्स, तो ये डेफिनेशंस डालनी थी। और फिर इसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते थे बीच में एक लाइन डाल के, और ऊपर से कोड ऑफ एथिक्स एक साइड पे और कोड ऑफ कंडक्ट एक साइड पे लिख के इनके जो डिफरेंसेस थे वो आप डालते, तो वो डाल के आप ज़्यादा एग्जामिनर का जो है वो को आप इम्प्रेस कर सकते थे। तो इलेबोरेट व्हाट इज़ कलेक्टिव केयर ऑफ बाय एन इंडिविजुअल फॉर द सोसाइटी। तो ये वही है कि आप सोसाइटी को इंडिविजुअल को इंडिविजुअलिज्म में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये उसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर व्हाट आर वैल्यूज़, वैल्यूज़ का गवर्नेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। एटीट्यूड पे क्वेश्चन आया था, एटीट्यूड इज़ ए स्मॉल थिंग बट इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो वो उसके बारे में आप एग्जांपल्स दे सकते थे। काफ़ी सारी एग्जांपल्स, जैसे महात्मा गांधी की एग्जांपल दे सकते थे, बड़ी सारी। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल दो इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे आप सब काफ़ी एग्जांपल्स दे सकते थे। जैसे न्यूटन ने जब बोला था कि न्यूटन ने ये क्या बोलते हैं, ट्रूथ विल ऑलवेज प्रिवेल दो इट टेक्स टाइम, जो ये बोला था इसने सोक्रेट्स ने जो बोला था। और फिर उसके बाद लोगों ने उस टाइम पे उसकी मानी नहीं, लेकिन आज वही सबसे बड़ा पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है, पॉलिटिकल फिलोसफर माना जाता है पॉलिटिकल थॉट में। और यहाँ पे आप जो गैलीलियो की भी एग्जांपल दे सकते थे, जो भी फ्लैट अर्थ का कंसेप्ट था पहले, और फिर जब राउंड अर्थ का कंसेप्ट आया तो लोगों ने पहले माना नहीं, है ना। या जो भी इन्वेंशंस होती हैं पहले लोग मानते नहीं हैं और फिर बाद में टाइम के साथ, तो ये उस पर ये एग्जांपल्स आप डाल सकते थे। तो व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ परसेप्शन, तो ये जो एम्प्लॉयज़ का वर्क प्लेस है उस पर देना था। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर फिर बी पार्ट है, डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो, सरोजनी नायडू का कोट है, फिर बी आर अम्बेडकर का कोट है, फिर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हो कि एक केस स्टडी है, उस केस स्टडी को हमने सॉल्व करना। मैं अभी यहाँ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं अभी। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 में 8 में भी देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी एक केस स्टडी दी हुई है, उसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें भी केस स्टडी, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी केस स्टडी है। तो ओवरऑल जो था काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पेपर था ये, और आपको काफ़ी ज़्यादा अपना माइंड जो है वो अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे। और एप्लीकेशन ऑफ माइंड का बहुत बड़ा टेस्ट है ये। और आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं और आपकी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको ये अच्छी तरह से टेस्ट करता है, और उस हिसाब से फिर एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स देते हैं। तो ओवरऑल ठीक था, थोड़ा लेंथी था। तो लेट्स सी बच्चों ने अब किस तरह से पेपर किया, क्या मेरिट रहता है। पर ठीक था, उतना कह सकते हैं कि मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि कुछ इसी तरह का पेपर आने वाला है। जो अब ट्रेंड पकड़ा हुआ है के JKPSC ने, उस हिसाब से तो ये एक्सपेक्टेड ही था। तो अब मेरा कल ऑप्शनल का है, तो ऑप्शनल का है कल और परसों मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं एक ओवरऑल एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा और फिर आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी करूँगा।
तो तब तक के लिए थैंक यू।